हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक अपना नया टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही, जो कि है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर सेक्टर को अगर आप देखें, या तो फूड सेक्टर को देखें, या मेडिसिन सेक्टर को देखें, या टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स मीन्स जो लकड़ी वगैरह है उन वुड के जो एरिया है उसको देखें, या अगर रेजिन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं ये प्लांट्स उसको देखें, साथ ही साथ फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि इन प्लांट्स का मीन्स जिम्नोस्पर्म्स का बहुत ही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। तो यही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, प्लस कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जिनमें प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, साथ ही साथ जिनका हम अलग अलग तरीके से यूज़ किए हैं, वो सब कुछ जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है, साथ ही एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो है देखेंगे, इसमें इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर इमेंस इम्पॉर्टेंस इन नेचर एंड मैन्स इकोनॉमी। तो अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत ही हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। आप नेचर को देखें, अगर नेचुरल वे में देखें कि हमारे जो नेचर है या प्रकृति है उसको भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। साथ ही साथ जो मैन्स इकोनॉमी है, मीन्स कहने का कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। मीन्स इससे जो है बहुत सारी अर्निंग भी होती है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म्स हैं। दे आर बीइंग पुट इन इन्यूमरेबल यूजेस डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। तो आगे हम देखेंगे कि कई सारे हेडिंग के अंदर इनके मीन्स कहने का कि हेडिंग के अंदर कहने का क्या मतलब है कि बहुत जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंस है उन सेक्टर्स को हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि उसमें कौन कौन से वो प्लांट्स हैं या वो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत सारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनका इम्पोर्टेंस है अलग अलग सेक्टर में, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वुड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे इनके प्लांट होते हैं, वुडी होते हैं, वुडी नेचर होता है इनका। तो इनका वुड जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है, लकड़ियाँ। अगर इनके वुड की क्वालिटी को देखा जाए कि किस तरीके का वुड होता है, तो लाइट वेट वुड होते हैं, हल्के वुड होते हैं इनके। तो इस तरीके से इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं इनके जो वुडी प्लांट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। इंडिया में भी जो अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के वुड का बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत ज़्यादा जो है एरिया में इनके वुड को यूज़ किया जाता है। अगर आप घरों में जो डेकोरेटिव सामान होते हैं उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बहुत जगह जो है इनकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। अगर आप रेलवे के डिब्बों को देखा जाए तो उनको बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से देखें तो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के वुड का बहुत ही सारे सेक्टर्स में इनका इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वो वुड हैं जिनका यूज़ किया जाता है, प्लस किस किस सेक्टर में, किस किस एरिया में जो है इन वुड जो ये प्लांट है उनके वुड का यूज़ किया जाता है। एज अ सोर्स ऑफ वुड कॉनिफर्स आर द मोस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेड प्लांट एमंग जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर देखा जाए तो कॉनिफेरस प्लांट्स जो होते हैं, जो कॉनिफेरस जो ऑर्डर है उसके जो मेंबर होते हैं उनके वुड का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है किया जाता है किस लिए, वुड के लिए। मीन्स कि इनके वुड का सबसे ज़्यादा यूज़ जो लकड़ी इनके जो ये प्लांट्स होते हैं इनके पेड़ से जो है जो लकड़ियाँ होती हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉनिफेरस मेंबर्स जो ऑर्डर के मेंबर्स हैं उनका। द टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम, टिम्बर क्या होता है कि जिनका यूज़ हम जो है फर्नीचर वगैरह या अपने घरेलू उपयोग के लिए या और भी दूसरे चीज़ों के लिए जिस प्लांट के वुड का यूज़ करते हैं उसको टिम्बर बोलते हैं। तो उन टिम्बर का यूज़ किया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ ऑब्टेन फ्रॉम देम कंस्टिट्यूट्स द मेजर फॉरेस्ट वेल्थ। तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स जो है ये
आपके जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं और इन्हीं से जो है इनसे निकाला जाता है टिम्बर को। टिम्बर क्या होता है, कह सकते हैं कि जैसे एक बड़ा प्लांट जो है, अगर उसको हम ऐसे प्लांट लगा हुआ है, जिम्नोस्पर्म एक प्लांट है या कोई भी प्लांट है वो लगा हुआ है और उसको हम जो है काट करके गिरा दिए और वो जो रॉ वे में आपका जो लकड़ी है वो आपका टिम्बर होगा। वो उससे हम फिर अपने यूज़ के लिए जो अलग अलग तरीके से यूज़ के लिए पटरा वगैरह बना देते हैं। तो अगर जब पटरा बना दिए तो वो हो गया लंबर। तो इस तरीके से टिम्बर और लंबर दो चीज़ें होती हैं। तो इन टिम्बर का ही यूज़ करते हैं हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में, डिफरेंट वुड के प्रोडक्ट्स जैसे आपका दरवाज़ा हुआ, बेड हुआ या जो कुछ भी मटेरियल है उनका यूज़ करते हैं हम ये इन चीज़ों को बनाने में। तो जब हम इस लकड़ी का यूज़ अपने उपयोग के लिए करने लगते हैं तो ऐसे लकड़ी को हम टिम्बर कहते हैं। तो इन्हीं टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं ये, जो जिनकी लकड़ियों का ऐसा नहीं है ना कि हर एक प्लांट की लकड़ी का हम यूज़ कर लेंगे, हम अपने फर्नीचर को बना देंगे, कोई भी लकड़ी है उससे बना लिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमें उसमें वो चीज़ें चाहिए, उस लकड़ी में क्या है, ड्यूरेबिलिटी चाहिए कि ज़्यादा दिन तक वो लकड़ी रह सके, प्लस उसमें जो है कोई इन्फेक्शन या जैसे कि दीमक वगैरह लग जाता है, इन चीज़ों से बचा करके रख सके, इनसे इनका ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें स्ट्रेंथ देखते हैं हम कि वो लकड़ी कितनी मजबूत है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख करके फिर हम देखते हैं कि नहीं ये प्लांट जो है वो ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट है, मीन्स इससे हम अपने घरेलू उपयोग के लिए या और भी जो भी काम है जैसे बाकी कामों के लिए इसकी लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। मेजर फॉरेस्ट वेल्थ को ये लेते हैं, बहुत ज़्यादातर जो फॉरेस्ट में टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है इनका यूज़ होता है। द कंट्रीज़ वेयर दे अकर, तो उन देशों में। द फर्निश आर लाइट कलर्ड, अगर इनके वुड को देखा जाए तो ये लाइट कलर्ड होते हैं, कलर इनका हल्का होता है। इन वुड्स का स्ट्रेट ग्रेन्ड होते हैं। ग्रेनिंग पैटर्न होता है, होता क्या है कि किस तरीके से आपका जो वुड है उसमें किस तरीके से ग्रेनिंग है। कहने का क्या मतलब है कि अगर वो जो आपके ग्रेन्स लंबे लंबे जिस तरीके से एक्सिस है उसी के हिसाब से अगर हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ग्रेन्ड। जैसे क्या होता है कि जब आप लकड़ी को काटते हैं तो उसमें इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को कैम्बियम कट करता है। तो जब कैम्बियम कट करता है तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ एक ये पैटर्न बन जाता है। तो वही पैटर्न जो होता है जब हम उसको कट करते हैं लॉन्गिट्यूडनली तो देखते हैं कि वो पैटर्न किस तरीके का है, उसमें जो ग्रेन्स हैं या आप कह सकते हैं जो फाइबर हैं, जाइलम फाइबर्स हैं, वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो इसमें आप कई तरीके से इनका अरेंजमेंट को देखेंगे। जैसे स्ट्रेट ग्रेन्ड में होता है कि जो एक्सिस है प्लांट का, ये मान लीजिए प्लांट है तो इसका जो मेन एक्सिस है तो इसके साथ ही पूरा इसके ग्रेन इस तरीके से लगे रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ग्रेन्ड। तो जिस तरीके से आपका कैम्बियम उसको कट कर रहा है उस तरीके से उसका अरेंजमेंट कैसा है ग्रेन्स का, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेनिंग पैटर्न। तो अगर लंबा लंबा ऐसे एक्सिस के साथ ही अगर वो पैटर्न है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट ग्रेन्ड। एंड लाइट वेटेड, साथ ही साथ अगर इनके वुड को देखा जाए तो हल्के होते हैं, वेट कम होता है। तो लाइट वेटेड होने की वजह से हम जो अपने घर में डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ करते हैं, डेकोरेशन के लिए सामान यूज़ करते हैं, उनमें जो है इनका यूज़ कर लेते हैं। यूजफुल वेयर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर नॉट एसेंशियल। तो ऐसी जगहों पे इन वुड्स का यूज़ करते हैं क्योंकि क्या है कि ये लाइट वेटेड होते हैं और साथ ही साथ ऐसी जगह पे इनका यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम चाहिए, मीन्स ज़्यादा मजबूती नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मजबूत है और वहाँ इनका यूज़ करें, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। तो ऐसे में ऐसी जगह इन लकड़ियों का यूज़ कर लेते हैं जहाँ जो है ज़्यादा हमें मजबूत लकड़ियाँ नहीं चाहिए। जैसे डेकोरेशन वगैरह के सामान में क्या है कि बहुत ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत मजबूत हो, हल्का वेट अगर है तो भी वो डेकोरेशन के सामान हम उनसे बना सकते हैं। तो लाइट वेटेड जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी कम होती है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक बार आप बना लिए बेड तो वो सालों साल रहे, ऐसी कंडीशन नहीं होती है इसके अंदर। ड्यूरेबिलिटी कम होती है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। दूसरे लकड़ियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स की लकड़ियाँ जो है वो क्या होती है, कम समय तक जो है रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं बाद में। तो ऐसी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती है। तो जहाँ कहीं भी अगर हमें ऐसी लकड़ी की ज़रूरत है वहाँ हम इनको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेगी। द वुड यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कैबिनेट
फर्नीचर मेकिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशंस। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हम देखें तो कैबिनेट वगैरह के बनाने में, तो कैबिनेट वगैरह मतलब जो कैबिनेट वगैरह बनता है उसको बनाने में, साथ ही साथ फर्नीचर को बनाने में, हल्के वेट के जो फर्नीचर बनते हैं, कुर्सी वगैरह बनते हैं, उनको बनाने में, साथ ही साथ इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, अंदर जो वुडी डेकोरेशन, घर के अंदर डेकोरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उन जगहों पे जो है इनका यूज़ कर लेते हैं। The wood of some coniferous plant species exceedingly important and is used for making railway sleeper and carriages। तो अगर देखा जाए तो इनका जो है रेलवे स्लीपर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ कैरिएजेस मीन्स कि माल ढोने वाले जो आपके डिब्बे होते हैं उनको बनाने में इनका जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इन्हीं की लकड़ियों का वहाँ यूज़ किया जाता है। एबीज एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसकी कि स्पीसीज़ को अगर देखा जाए तो एबीज पिंड्रा एंड एबीज स्पेक्टेबिलिस yield a light useful wood for making treated railway sleepers। तो ये जो एबीज का प्लांट है इससे जो है रेलवे के स्लीपर्स को बनाया जाता है, जो रेलवे के स्लीपर होते हैं उनको बनाया जाता है, साथ ही साथ बॉक्सेस, जो बॉक्स वगैरह के लकड़ी के डिब्बे बॉक्स बनाते हैं ना पैकिंग के लिए, पैकिंग मटेरियल जो होते हैं उनको पैक करने के लिए बनाते हैं, जैसे फल वल को पैक करने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे क्या होते हैं बॉक्सेस होते हैं, तो उन बॉक्स को बनाने में, या और भी बहुत सारी चीज़ों को पैक करने के लिए बॉक्स, लकड़ी के बॉक्स जो बनते हैं इनसे बनाया जाता है। पैकिंग केसेस वही चीज़ें हैं। स्लैंटिंग रूफ्स इन हिली हाउसेस, तो स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। स्लैंटिंग रूफ्स क्या होते हैं, कहने का क्या है कि जैसे जो अगर हिली एरिया को देखा जाए, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप छत को देखें तो वो स्लोप में रहती हैं। तो ये स्लोप वाली जो छत बनती है लकड़ी की बनी होती है, अक्सर आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि वो स्लोपी जो आपके छत होते हैं। क्योंकि बर्फ़ जो है वहाँ से आसानी से गिर जाता है। अगर आपका सीमेंट का छत रहेगा तो बर्फ़ वहाँ रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसे में ठंड ज़्यादा लगेगी। तो जहाँ हिली एरिया रहता है वहाँ स्लोपी जो रूफ़ होते हैं, तो उन स्लोपी रूफ़ को बनाने के लिए इन्हीं लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। एबीज की लकड़ियाँ जो होती हैं इनका यूज़ किया जाता है। एगेथिस ऑस्ट्रेलिस द लार्जेस्ट अबाउट 65 मीटर हाइट टिम्बर प्रोड्यूसिंग ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया बियर्स हार्ड स्ट्रॉन्ग फाइन एंड इवन टेक्सचर्ड वुड। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लांट को देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसके वुड जो होते हैं ये हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा जो है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है उनके स्पीसीज से कैरेक्टर कुछ डिफर शो करेगा। तो फाइन टेक्सचर, तो टेक्सचर्ड होते हैं। इवन टेक्सचर वही चीज़ होती है कि किस तरीके से उनके फाइबर्स का अरेंजमेंट है, तो वो फाइन टेक्सचर्ड होते हैं, इवन टेक्सचर्ड होते हैं। तो इस तरीके से कैसा टेक्सचर है उस हिसाब से जो है इस पर्टिकुलर प्लांट के वुड ऐसा दिखाई देते हैं, उनका टेक्सचर्ड वुड होते हैं इनके। सिड्रस देवदारा, जिसको देवदार कहते हैं, देवदार का पेड़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा लकड़ी के लिए इनका यूज़ किया जाता है इंडिया में। तो इनके जो है वुड काफ़ी फ्रेगरेंस होता है, उनके अंदर काफ़ी स्मेल करते हैं, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है। धूप बत्ती वगैरह बनाने के लिए या ऐसे जहाँ कहीं भी फ्रेगरेंस वाली चीज़ों को यूज़ करना होता है तो हम देवदार के पेड़ का यूज़ करते हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन टिम्बर, तो सबसे ज़्यादा जो है इनका यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्गली सेंटेड, बहुत ही सेंट होते हैं इनके अंदर, स्मेल बहुत अच्छी आती है। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, रेजिस्टेंट होते हैं इंसेक्ट से, इंसेक्ट्स का यहाँ पे जो है इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन इनमें देखने को नहीं मिलता है। फंगस अटैक, तो फंगस वगैरह के अटैक से ये जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, इनका ज़्यादा अटैक नहीं होता है। तो ऐसे में ये इनका इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग रेलवे स्लीपर एंड कैरिएजेस, तो इन चीज़ों में भी इनका यूज़ किया जाता है। अगर पाइनस को देखा जाए तो पाइनस जिरार्डियाना एंड पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वेलिचियाना, पाइनस रिग्रा एंड पाइनस इंसुलेरिस, ये कुछ स्पीसीज़ हैं जो कि लाइट टिम्बर यील्ड अ लाइट टिम्बर, हल्का जो है टिम्बर बनाते हैं। मीन्स ऐसी इनकी लकड़ियाँ हल्की होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं।
विच इज़ यूज फॉर मेकिंग चीप फर्नीचर। तो जो सस्ते जो आपके फर्नीचर वगैरह को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है इस प्लांट का। पैकिंग केसेस, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, डोर्स, तो इन जो घरेलू यूज़ की चीज़ें होती हैं, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में हमारे खेती के लिए जो जिन चीज़ों का इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, वहाँ जहाँ कहीं भी लकड़ी की ज़रूरत होती है तो वहाँ इन जो है आपका पाइनस के लकड़ी का यूज़ किया जाता है। एक प्लांट है टेक्सास बकाटा एल्डवुड विच इज़ परहैप्स द हैवीएस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल। तो अगर जिम्नोस्पर्म्स के केस में देखा जाए तो बहुत ही हैवी वुड होता है टेक्सास का और बहुत ड्यूरेबल होता है, थोड़ा सा जो है इन कंपैरिजन टू अदर जिम्नोस्पर्मिक वुड इसका जो है ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक पाया जाता है। यूज एज डेकोरेटिव फॉर पोल्स एंड मेकिंग बोस। तो इनका यूज़ जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है, पोल वगैरह को बनाने में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बो जो होता है मीन्स जो धनुष होता है, तो धनुष को बनाने के लिए आपका स्पेशली टेक्सास बकाटा के जो आपका वुड होता है उसका यूज़ किया जाता है। जो आपके आर्चरी में आप देखते हैं कि धनुष बाण जो होता है, तो जो धनुष होता है उसको बनाने के लिए इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, इसके वुड का यूज़ किया जाता है। थूजा प्लिकाटा एक प्लांट है जो कि जो है वुड इसका नोन फॉर पोजेसिंग सर्टेन एंटीबायोटिक्स। तो इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उससे रोकने का काम करते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट। इट इज़ रेजिस्टेंट टू वेदर। तो अगर वेदर को देखा जाए कि अगर बहुत वेदर चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी, तो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उससे जो है ये रेजिस्टेंट होते हैं, इनके पास उनसे लड़ने की क्षमता होती है। एंड इज़ वाइडली यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज। तो बहुत सारे कॉमर्शियल चीज़ों में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। नाउ अब क्या है रेजिन। रेजिन जो होते हैं एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने जो प्लांट्स होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए प्लांट अपने बाहर सिक्रीट करते हैं कुछ चीज़ें। तो जो सिक्रीशन होता है उसको हम बोलते हैं रेजिन्स। या ऐसे तो कई सारे सिक्रीशन होते हैं, बट रेजिन भी एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है जो कि प्लांट सिक्रीट करता है। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो रेजिन्स का सिक्रीशन पाया जाता है। ये जो है अगर आप इनको टैप करते हैं प्लांट को, इसको थपथपाते हैं, तो इनके प्लांट से जो है आपको बहुत सारे प्लांट्स से आपको रेजिन का सिक्रीशन दिखाई देगा। तो अगर कट हो गया, टैप किया आप, तो ऐसे में वहाँ से सिक्रीशन ऊज आउट होने लगता है। मेनली ये क्या करते हैं कि इन चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो वहाँ इन्फेक्शन न कर सकें, उन्हें लगे कि ये कोई प्रोडक्ट है या कोई मटेरियल है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए इन चीज़ों से बचने के लिए प्लांट जो है इन चीज़ों का सिक्रीशन करते हैं। बट क्या चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत कई तरीके से बेनिफिशियल हैं, बहुत तरीके से फ़ायदेमंद है। क्या क्या किस तरीके से फ़ायदेमंद है ये चीज़ों को देख लेते हैं। मीन्स कि अब वो सिक्रीशन तो प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए करता है, बट हम उसको बहुत तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, अलग अलग सेक्टर में हम उनको यूज़ कर लेते हैं। तो वही चीज़ें हमें देखनी है कि हमारे लिए ये किस तरीके से बेनिफिशियल होते हैं। रेजिन्स आर प्लांट एक्सुडेट्स सिक्रेटेड इन स्पेशलाइज्ड डक्ट। तो ये जो है प्लांट एक्सुडेट होते हैं। एक्सुडेट्स मीन्स क्या होता है कि ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, ये जो है बाहर निकलते हैं प्लांट से। तो इस तरीके से चीज़ें निकलती हैं और साथ ही साथ ये कुछ डक्ट होते हैं, कुछ अंदर जो है कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिनसे ये जो है आपके मटेरियल बाहर ऊज आउट होते हैं, निकलते हैं। दीज लार्जली कम फ्रॉम कॉनिफर्स एज अ रिजल्ट ऑफ टैपिंग। तो जनरली देखा जाए तो कॉनिफेरस प्लांट जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है और टैप करते हैं जब हम प्लांट को हल्का थपथपाते हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें जो हैं आपकी बाहर रिलीज आउट होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। दे आर फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन वर्निशेस। तो अगर देखा जाए तो इनका मैक्सिमम यूज़ जो है वर्निश के लिए, वर्निश बनाने में। वर्निश क्या होता है कि लकड़ी जो होते हैं उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लगाया जाता है वुड के ऊपर, और ये जो मटेरियल होता है ये क्या होता है कि जब सूखता है तो ये हार्ड हो जाता है। तो वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। वो वुड को जिस वुड पे अगर लगा दिए तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कई बार अगर आप देखे होंगे कि जब लकड़ी वगैरह किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है तो उस पर इन चीज़ों का
को लगाया जाता है। पेंट तो लगाया ही जाता है, साथ में कुछ ऐसी केमिकल्स भी लगाए जाते हैं जिससे कि वो वुड जो है प्रोटेक्टेड रहे। तो उसी में एक है आपका वर्निश। तो वर्निश भी जो है आपका वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और वो लगाया जाता है। पेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेक्वर्स भी उसी तरीके की चीज़ें होती हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, सूखता है तो कड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका यूज़ किया जाता है। ये प्लांट ये सिक्रीट करते हैं और इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मीन्स हमें इससे क्या क्या फ़ायदा होता है वो चीज़ें हमें देखनी है। मेडिसिन्स, आपको यहाँ ये रेजिन्स का एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ पेपर साइजिंग क्या होता है कि जो पेपर होते हैं, जो पन्ना होता है, जो कॉपी का पेज कहिए या जो भी पेपर होते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि कई पेपर जो होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं और जैसे कह सकते हैं कि इतने स्मूथ होते हैं कि उस पर पानी भी ना रुके। तो इस तरीके के पेपर को बनाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर उसी तरह से होता है, उस पर इन्हीं मटेरियल्स का क्या करते हैं, कोटिंग की जाती है, जिससे वो उस तरीके के बन जाते हैं। कई बुक वगैरह को अगर आप देखें तो वो बहुत स्मूथ पेज होते हैं, उस पर पानी भी गिरेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस पर। तो इन मटेरियल्स को उस पर लगा दिया जाता है जिससे वो उस तरीके के बन जाते हैं। तो प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, वाटर से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, साथ ही साथ वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वेरियस काइंड्स ऑफ रेजिन्स एंड देयर सोर्सेज। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से रेजिन्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। और ये रेजिन है जो प्लांट से सिक्रीट हो रहा है, इस तरीके से ऊज आउट हो रहा है बाहर। इस तरीके से ये प्लांट है, तो अगर इससे देखा जाए तो इस तरीके से ऊज आउट हुआ है, बाहर निकला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप इसको टैप करते हैं प्लांट को तो उससे ये बाहर रिलीज आउट होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अब इसमें रेजिन्स जो हैं, जो प्लांट सिक्रीट करते हैं, वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का मटेरियल प्लांट सिक्रीट करता है, कई तरह का मटेरियल, अलग अलग टाइप का चीज़ें ये सिक्रीट करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये सिक्रीट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है रोजीन जो है, जिसको कोलोफोनी भी कहते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन्ड एज अ रेजिड्यू आफ्टर द डिस्टिलेशन ऑफ पाइन, ओलियो रेजिन और टर्पेंटिन। तो अगर टर्पेंटिन का डिस्टिलेशन किया जाता है, डिस्टिलेशन मीन्स कि हम इसको क्या करते हैं कि गर्म करते हैं और उसके बाद ये वेपोराइज, दूसरी चीज़ें जो उसमें मटेरियल वेपोराइज हो जाती हैं और फिर जब उसको ठंडा करते हैं तो उससे जो मटेरियल मिलता है उसको हम बोलते हैं रोजीन। तो रोजीन जो है टर्पेंटिन से ही बनाया जाता है और टर्पेंटिन भी जो है आपका एक रेजिन है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट है। तो उसी से जो है आपका रोजीन्स का फॉर्मेशन होता है और ये रोजीन जो है इनका बहुत इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है बहुत सारी चीज़ों में। तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। इंडियन टर्पेंटिन इज़ चिफली टैप्ड फ्रॉम पाइनस रॉक्स बर्घाई, पाइनस वालिचियाना, पाइनस इंसुलेरिस एंड पाइनस मर्क्यूसी। तो पाइनस की कुछ स्पीसीज़ जो होती हैं उनसे इंडिया में टर्पेंटिन का प्रोडक्शन किया जाता है, उनसे निकाला जाता है। तो रोजीन जो है टर्पेंटिन से ही बनता है। टर्पेंटिन के जो है आपका डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं आसवन, तो आसवन करके जो है आपको रोजीन बनाया जाता है। तो टर्पेंटिन और रोजीन जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे से कैरेक्टर एक ही जैसे शो करते हैं। तो इंडिया में टर्पेंटिन को जो है मेनली अगर देखा जाए तो पाइनस की कुछ स्पीसीज से निकाला जाता है और ये वही टैप्ड अगर किया जाए, उस पर थपथपाया जाए तो उससे वो रिलीज आउट होते हैं और उसी तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। रोजीन इज़ यूज्ड इन पेपर साइजिंग। तो पेपर साइजिंग में यूज़ किया जाता है, पेपर पे कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वर्निश मेकिंग, तो वर्निश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनैमल भी वही चीज़ें होती हैं एक तरह से जो कोटिंग का काम करती हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर्स एंड ऑइंटमेंट्स, तो ऑइंटमेंट वगैरह के लिए, ऑइंटमेंट क्या होती है कि जैसे कट जाता है या कोई घाव हो जाता है तो उस पर हम लगाते हैं मरहम, जिसको कहते हैं। तो ऑइंटमेंट मरहम ही होता है। इन चीज़ों के लिए भी आपको इनका यूज़ किया जाता है। इन प्लांट के जो ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम अपने लिए यूज़ करते हैं ना। कोपल भी एक जो है आपका सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। कोपल का यूज़ जो है, कोपल इज टैप्ड फ्रॉम एगैथिस ऑस्ट्रेलिस। तो एक प्लांट है एगैथिस ऑस्ट्रेलिस, इसी से जो है आपका कोपल निकाला जाता है और इससे जो है आपका इसको जो है ग्रीन गम या कैंडल गम कहा जाता है। तो इससे जो है ये निकाला जाता है और ये भी जो है काफ़ी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है।
कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम भी एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट है। ये सारे सिक्रेटरी प्रोडक्ट हैं। रेजिन्स हैं, रेजिन्स के कई टाइप हैं। अगर देखें तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स से ये सिक्रीट होते हैं। किसी प्लांट से कुछ सिक्रीट हो रहा है, किसी प्लांट से कुछ सिक्रीट हो रहा है। तो वही चीज़ों को हम देख रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनसे ये जो है प्रोडक्ट्स आपके सिक्रीट होते हैं। तो आपका कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम बहुत ही आपका अलग टाइप का सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जिसका अगर हम देखा जाए तो इसका जो है मेनली हम कहाँ करते हैं कि इसका जो है, पहले इसको देख लेते हैं। कनाडा बाल्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबिस बाल्सोमिया। तो इसको जो है एबिस की एक स्पीसीज़ है जिसका नाम है एबिस बाल्सोमिया। इससे जो है इसका यूज़, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर आपके रेजिन को। अगर यूज़ को देखा जाए तो इसका मेनली यूज़ जब आप स्लाइड को माउंटिंग के प्रोसेस करते हैं, स्लाइड की माउंटिंग करते हैं, स्लाइड पे जो भी मटेरियल होता है आप क्या करते हैं कि स्लाइड पे उसको रखते हैं, उसके ऊपर ज़ाइलिन डालते हैं। ज़ाइलिन में आपका ये जो कनाडा बाल्सम होता है इसको मिला करके रखा जाता है, इसको डाला जाता है। तो ये एक तरह से कहें तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, मटेरियल डालते हैं स्लाइड पे, उसके ऊपर फिर कवर स्लिप लगा देते हैं। लगाने के बाद जो है अगर आप परमानेंट स्लाइड बनाते हैं तो वो उसी तरीके से परमानेंटली रहेगा, वो फिर बिगड़ेगा नहीं। तो वो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कनाडा बाल्सम का यूज़ करते हैं। तो ये मॉल्टिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है, मॉल्टिंग के प्रोसेस के लिए। इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो कितना वो जो पाथ है उससे कितना मूव कर रही है, वो देखते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। मीन्स अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं तो क्या होगा कि वो जो आपका लाइट है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कनाडा बाल्सम के बहुत पास होते हैं, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। दैट ऑफ ग्लास, तो इनका जो ग्लास से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज यूज एज माउंटिंग मीडियम। तो इनका जो है माउंटिंग मीडियम में यूज़ किया जाता है, माउंटिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि जब आप स्लाइड बनाते हैं परमानेंट स्लाइड, तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है माउंटिंग के लिए। फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड एज अ सीमेंट फॉर लेंस इन ऑप्टिकल वर्क। तो ऑप्टिकल वर्क वगैरह में जहाँ लेंस को जो है जोड़ने का काम होता है वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है कनाडा बाल्सम का। अब है सैंडेरेक। सैंडेरेक क्या होता है, सैंडेरेक भी जो है आपका एक रेजिन है, जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज ऑफ कैलेट्रिस फ्रॉम अफ्रीकन टेट्राक्लाइनिस आर्टिकुलाटा। तो कुछ स्पीसीज़ हैं जिनसे आपका सैंडेरेक को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी आपका एक रेजिन है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट है। रेजिन ऑफ ऑस्ट्रेलियन टाइप एक्सक्यूट नेचुरली फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ कैलेट्रिस एंड इज़ यूज एज मेटल वर्निश। तो इनका यूज़ जो है मेटल एज अ मेटल वर्निश यूज़ किया जाता है। मीन्स जो मेटल की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर इनको लगाया जाता है जिससे वो मटेरियल जो है प्रोटेक्टेड रहें। तो कोटिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर जो आपका रेजिन है उसका। इन प्रेजेंट डे फार्माक्यूटिकल्स इट इज़ यूज एज पिल वर्निश। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो पिल वर्निश में भी इनका यूज़ किया जाता है। पिल्स आप जानते हैं क्या होती हैं, दवाइयाँ। तो आप बहुत सी दवाइयों के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर कोटिंग की गई रहती है जिससे वो स्मूथ रहे, साथ ही साथ उसके जो मटेरियल हैं अगर वो बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत कड़वी दवा है तो उसके लिए जो है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर दी गई रहती है। तो उसको बचाने के लिए, साथ ही साथ बचाने के लिए और टेस्ट भी सही रहे, मतलब टेस्ट में भी दिक्कत ना हो उसके लिए, तो ऐसे में इन पिल्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो इन्हीं चीज़ों की जाती है। सैंडेरेक जो होता है इसी का कोटिंग की जाती है दवाइयों के ऊपर। तो इस समय अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो जो हमारी फार्मेसी है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। मीन्स दवाइयों पर कोटिंग के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। कॉटन बॉल्स डिप्ड इन इट्स अल्कोहलिक सोल्यूशन इज़ यूज्ड एज टेम्प्रोरी फिलिंग फॉर टीथ। तो अगर देखा जाए तो कॉटन के बॉल को इसके अल्कोहलिक सोल्यूशन में, मीन्स सैंडेरेक
को अल्कोहल के साथ मिला करके उस सॉल्यूशन में कॉटन के बॉल को डिप किया जाता है और उसका यूज़ जो है जब टीथ के रूट कैनाल किया जाता है या जो आपकी फिलिंग करनी होती है जब टीथ में, तो उसमें जो है टेम्प्रोरी फिलिंग के लिए कुछ समय तक फिल करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के रेजिन्स कितने अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। नाउ वेनिस टर्पेंटीन, तो वेनिस टर्पेंटीन जो है ये भी एक तरीके का आपका सिक्रेटरी प्रोडक्ट है। तो इसका जो है ऑब्टेन फ्रॉम लैरिक्स डेसिडुआ, तो लैरिक्स डेसिडुआ एक प्लांट है जिससे आपको ये जो है वेनिस टर्पेंटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज फॉर मेकिंग स्पेशल टाइप ऑफ वर्निश एंड वेटरिनरी मेडिसिन्स। तो जो आपके जानवरों की दवाइयाँ हैं उनको बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। नाउ इसेंशियल ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स जो है इसेंशियल ऑयल्स ये प्लांट सिक्रीट करते हैं। इन इसेंशियल ऑयल्स का भी हम बहुत सारे तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ इसेंशियल ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस प्लांट्स, एबीज सोकेलिनेसिस गिव्स एंड इसेंशियल ऑयल जापानीज ऑयनी नीडल ऑयल। ठीक है, तो एक कुछ स्पीसीज़ हैं जो आपके ये इसेंशियल ऑयल्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसका यूज़ जो है सेंटेड सोप्स को बनाने में, जो साबुन होते हैं उनको उनमें जो है फ्रेगरेंस लाने के लिए इन ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। इसेंशियल ऑयल मेनली फ्रेगरेंटेड होते हैं, इनमें जो है फ्रेगरेंस होता है, महक होती है, खुशबू होती है, जिसके लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जहाँ खुशबू वाली चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इनका जो है यूज़ किया जाता है। नाउ टर्पेंटीन ऑयल इज़ वेरी पॉपुलर इसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल स्पीसीज ऑफ पाइनस। तो पाइनस के जो है कई सारे स्पीसीज से टर्पेंटीन ऑयल्स का जो है निकाला जाता है और उनका यूज़ जो है जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, जिस भी सेक्टर में ज़रूरत होती है वहाँ इनका यूज़ किया जाता है। टर्पेंटीन ऑयल फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेन। तो बहुत जगह जहाँ कलर देने के लिए, स्टेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है वहाँ टर्पेंटीन ऑयल का यूज़ किया जाता है। इनेमल्स के लिए, इंक के लिए मीन्स आपका जो भी इंक वगैरह है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेन रिमूवर्स, जो कलर है उसको रिमूव करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी चीज़ पे कलर लग गया है तो स्टेन होता है तो उसको रिमूव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। वुड फिल्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। लिक्विड एंड पेस्ट पॉलिशेस, तो बहुत सारी सेक्टर में इनका यूज़ किया जाता है पॉलिश करने के लिए। वैक्सेस, इंसेक्टिसाइड्स, तो इन चीज़ों में आपको इनका यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स आपके इंसेक्ट जो है वो वहाँ एज ए इंसेक्टिसाइड भी इनका यूज़ किया जाता है। इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी इनका जो है यूज़ किया जाता है। थूजा कैनेडेंसिस यील्ड्स ऑयल ऑफ हेमलॉक विच इज़ यूज्ड एज डिओड्रेंट। तो एक आपका ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ है जिसका यूज़ जो है आपका किस तरीके से डिओड्रेंट में यूज़ किया जाता है। आपके जो डिओड्रेंट वगैरह होते हैं उनमें एक स्पेशल फ्रेगरेंस देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये एसेंशियल ऑयल्स हैं जो अलग अलग आपके प्लांट्स हैं, अलग अलग जिम्नोस्पर्मिक स्पीसीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उनसे जो है सिक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और उनका जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे एबीज की स्पीसीज़, थूजा की स्पीसीज़, पाइसिया, ये सब सिड्रस, तो इन चीज़ों का जो है ये प्लांट्स हैं जो इनको सिक्रीट करते हैं और जिनका कि हम यूटिलाइजेशन करते हैं। नाउ फैटी ऑयल्स, तो बहुत सारे प्लांट्स जो है फैटी ऑयल्स का सिक्रीशन करते हैं। फैटी ऑयल्स जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, फैटी ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। फ्लैशी आउटर लेयर ऑफ सीड ऑफ मैक्रोज्यूमिया इट्स ऑयल विच हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू पाम ऑयल। तो जैसे पाम ऑयल की प्रॉपर्टी होती है उस तरीके की चीज़ें ये शो करते हैं। फैटी ऑयल क्या होते हैं कि ये जो फैट होता है या आपका फैटी चीज़ें होती हैं जो ऑयल के फॉर्म में होती हैं, तो उनको हम फैटी ऑयल कहते हैं। कि मीन्स कहने का कि क्या है, ये फैट है बट वो क्या है, एज अ ऑयल है, ऑयल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, तो ये फैटी ऑयल्स होते हैं। तो प्लांट बहुत सारी जो है इस तरीके के फैटी ऑयल्स का सिक्रीशन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं सम स्पीसीज ऑफ टोरियो न्यूसीफेरा सिफेलोटैक्सस के कुछ स्पीसीज जैसे कि सिफेलोटैक्सस ड्रुपेसिया ये हैं, और साथ ही साथ पाइनस की पाइनस कैम्ब्रा
जो है फैटी ऑयल्स का सिक्रेशन करती हैं फ्रॉम देयर सीड्स, जिनका यूज़ हम करते हैं फूड्स एंड एड फॉर पेंट्स। ठीक है, तो फूड के लिए और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, पेंट के सेक्टर में इनका यूज़ करते हैं इन फैटी ऑयल्स का। नाउ फाइबर्स, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिनमें फाइबर होता है, फाइबर्स को निकाला जाता है और इनका यूज़ किया जाता है। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जिनका हम यूज़ करते हैं अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग चीज़ों के बनाने में, मीन्स कि जहाँ आपको पर्दा या ये सब चीज़ें, ज़्यादातर अगर हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को देखते हैं तो ये फीलिंग के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जहाँ कहीं भी फील करना है। मीन्स अगर जैसे तकिए के अंदर हम क्या करते हैं कि रुई को डालते हैं, तो जो फाइबर है यहाँ पे, इनका जिम्नोस्पर्मिक फाइबर्स होते हैं, इनका यूज़ हम जो है फीलिंग प्रोसेस में मैक्सिमम करते हैं। तो स्टफिंग फाइबर्स, स्टफिंग वही चीज़ें हैं कि जहाँ हमें भरना है, तो स्टफिंग फाइबर्स इन प्लांट से निकाला जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम रेमेंटियल हेयर्स, तो रेमेंटियल हेयर्स होते हैं जो हेयर्स पाए जाते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के ऊपर। तो कुछ हेयर्स जो होते हैं जिनको रेमेंटा कहते हैं, तो एक स्पेशलाइज्ड जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर रेमेंटा, तो ये वही रेमेंटियल हेयर्स होते हैं और उनसे जो है इन हेयर्स से फाइबर्स को निकाला जाता है और रिमूव फ्रॉम लीफ बेसिस ऑफ मैक्रोजेमिया, तो मैक्रोजेमिया के प्लांट से जो है ये निकाला जाता है और इनका मैक्सिमम यूज़ जो है आपका स्टफिंग प्रोसेस के लिए, भरने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ पेपर, अगर देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री में इनका कहाँ कहाँ यूज़ है। इन प्लांट से आप जानते हैं कि प्लांट से ही आपका पेपर को बनाया जाता है, पेपर निकाला जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प ऑफ सम इंडियन स्पीसीज ऑफ कॉनिफर्स, तो कॉनिफेरस प्लांट्स जो है आपके इंडिया के, उनसे कुछ प्लांट्स जो हैं उनसे जो है आपका पेपर बनाया जाता है, जैसे कि आपका पाइसिया स्मिथियाना, पाइनस रॉक्सबर्गहाई, एबिस पिंड्रा, क्रिप्टोमेरिया जैपोनिका, तो ये सब कुछ स्पीसीज़ हैं जिनका पेपर इंडस्ट्री में यूटिलाइजेशन होता है। इन प्लांट से जो है पेपर बनाया जाता है और उनका यूज़ करते हैं। हाई ग्रेड ऑफ पेपर आर मेड फ्रॉम वुड पल्प ऑफ एबिस, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर जो है, बहुत हाई ग्रेड का पेपर बनाने के लिए हम एबिस बाल्सोमिया का जो है यूज़ करते हैं, एंड स्पीसीज ऑफ पाइसिया एंड थूजा। तो ये कुछ 2-3 स्पीसीज़ हैं जिनसे हाई ग्रेड का पेपर बनाया जाता है और उनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ऐसे जनरली हम देखा जाए तो कुछ पाइनस की, कुछ पाइसिया की और क्रिप्टोमेरिया, इन सब प्लांट्स के जो आपके वुड हैं उनका यूज़ जो है, या वुड या कह सकते हैं कि इन प्लांट्स के पार्ट्स का यूज़ जो है हम क्या करते हैं, पेपर बनाने में करते हैं। तो इस तरीके से पेपर इंडस्ट्री में। नाउ फूड इंडस्ट्री में ये कहाँ कहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या फूड के सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स जिनका यूज़ हम फूड के लिए एज अ फूड सोर्स हम करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे स्टेम एंड द सीड ऑफ साइकस इल्ड अ स्टार्च, सागो और एरो रूट। तो अगर हम देखें तो स्टेम और सीड्स जो है साइकस के, उनसे हम क्या करते हैं, सागो जो है, सागो एक आप जानते होंगे सागो क्या होता है। सागो जो होता है साबूदाना जिसको कहते हैं, तो साबूदाना को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन प्लांट के स्टेम से। मेनली जो ये स्टेम होता है, इनका पिथ रीजन जो होता है उससे ये निकाला जाता है और फिर इसको जो है क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जाता है और जिसका हम यूज़ करते हैं साबूदाना, जो व्रत वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से साबूदाना भी जो है आपका यहाँ इन्हीं प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ जो है ये क्या करते हैं, स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर, बहुत स्टार्ची होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे केक वगैरह के को बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए भी आपका इनका यूज़ किया जाता है। सीड ऑफ पाइनस जिरार्डियाना, जिसको कि चिलगोजा कहते हैं, एंड अदर स्पीसीज ऑफ पाइनस आर इन एडेबल एंड वेरी न्यूट्रिशियस। तो पाइनस जिरार्डियाना जिसको कि चिलगोजा कहते हैं और उसी के आधार पर इसको चिलगोजा पाइन भी कहा जाता है पाइनस को। तो पाइनस जिरार्डियाना के जो आपका सीड है वो एडेबल होता है और उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। सीड ऑफ नीटम जर्मोन, नीटम लेटिफोलियम एंड नीटम उला आर ऑल्सो एडेबल। तो इनके भी सीड्स जो है एडेबल होते हैं, खाया जाता है, इनका एज अ फूड यूज किया जाता है। यंग लीव्स एंड स्ट्रोबिलाई ऑफ नीटम जिनोमियम निमॉन आर कुक्ड एज वेजिटेबल। तो अगर कुछ स्पीसीज जो है आपकी इसकी यूज़ की जाती हैं, इसके लीव्स यूज़ की जाती हैं एज अ फूड,
उनको वेजिटेबल की तरह यूज़ किया जाता है, पकाया जाता है। तो कई सारे देशों में, अगर चाइना वगैरह में देखा जाए तो पत्तियाँ रहती हैं जिनको कि आप ये जो है क्या करते हैं, ये खाते हैं, इनको पका के खाते हैं। तो उस तरीके से जो है इन प्लांट्स के लीफ को भी जो है खाया जाता है। नाउ मेडिसिन, अगर मेडिसिन के सेक्टर में देखा जाए तो किस तरीके से ये बेनिफिशियल हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, उसको देख लेते हैं। तो मैक्सिकन्स यूज द डेकोकेशन prepared from seeds of Dion एड्यूल to cure न्यूरेजिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि मैक्सिको के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर आपका क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, इसके सीड को क्या करते हैं कि उबालते हैं, जैसे काढ़ा बनाते हैं। आपका क्या होता है, डेकोकेशन मीन्स क्या होता है, काढ़ा। आप काढ़ा में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए तुलसी ही है तो तुलसी की पत्ती को पानी में डालते हैं और उसको उबालते हैं, जिससे क्या होता है कि तुलसी के पत्ती के अंदर जो कुछ भी मटेरियल है, एक्सट्रैक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसके गुण हैं, वो उस पानी में आ जाएं। तो इसी तरीके से जो है क्या करते हैं ये लोग, काढ़ा बनाते हैं इसके सीड का और इसको जो है न्यूरल्जिया के यूज़ मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूरल एक प्रॉब्लम होती है जो आपके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, उसके जो है ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये यूज़ करते हैं। रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रूम्फाई इज़ अप्लाइड टू अल्सर। तो अल्सर जो पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट में दिक्कत होती है, अल्सर के इलाज के लिए जो है आपका इस साइकस के एक स्पीसीज़ जिसका कि रेजिन निकाला जाता है, उसका यूज़ जो है अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। नाउ क्यूप्रेसस सेमीपरविरेंस पजेस वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज़ शो करता है। वर्मीफ्यूज मीन्स कि जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है पर्टिकुलर प्लांट, इसका यूज़, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है इसमें ये प्रॉपर्टी होती है और उसका यूज़ जो है कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। इफेड्रा के अगर कुछ स्पीसीज़ को देखा जाए, जैसे इफेड्रा इंटरमीडिया, इफेड्रा नेब्रोडेंसिस एंड इफेड्रा जिरार्डियाना, ये कुछ हैं जिनके अंदर जो है इफेड्रीन जो है पाया जाता है। इफेड्रीन नाम का एक ड्रग पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके अंदर पाया जाता है और इनका यूज़ जो है अस्थमा, हे फीवर एंड ब्रोंकियल ट्रबल्स में यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ जो है अस्थमा, जो सांस की बीमारी है, उसमें आपका क्या है कि इफेड्रीन का ड्रग का यूज़ किया जाता है, इफेड्रीन नाम के ड्रग का। और आपका हे फीवर, जैसे कि आपका एलर्जिक जो प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वाली दिक्कत होती है, उसमें यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ आपका ब्रोंकियल जो है, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल जो प्रॉब्लम होती है, सांस की जो दिक्कत होती है, जो भी प्रॉब्लम है, उनमें जो है इनका इफेड्रीन नाम के ड्रग का यूज़ किया जाता है, जो कि इफेड्रा से निकाला जाता है। अब देखते हैं हम क्या कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, ऑर्नामेंटल्स, अगर उसमें देखा जाए तो सेवरल स्पीसीज ऑफ साइकस आर एक्सटेंसिवली ग्रोन एज गार्डन प्लांट्स एंड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। तो बहुत सारे साइकस के स्पीसीज़ को हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, गार्डन में लगाते हैं। साइकस के छोटे छोटे प्लांट्स अक्सर आप देखते होंगे कि लोग अपने घरों में लगाए रहते हैं। छोटे होते हैं, उनको काट के छोटा किया जाता है, सुंदर किया जाता है, क्योंकि ये बड़े होते हैं तो उनको छोटा किया जाता है तो वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरीके के साइकस के कुछ स्पीसीज़ को जो है हम डेकोरेशन पर्पस के लिए, साथ ही साथ गार्डन में लगाते हैं, देखने में अच्छा लगने के लिए। गिंगो जो है, जिसको कि हम बोलते हैं मेडियन हेयर ट्री, ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन टेम्पल्स इन चाइना एंड जापान एंड वर्शिप। तो चाइना और जापान में जो है वहाँ पे मंदिरों में ये गिंगो का जो प्लांट होता है, इनको लगाया जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग देश में उनकी परंपरा के हिसाब से उनका यूटिलाइजेशन या उनको जो है हम उसके हिसाब से जोड़ देते हैं और इन प्लांट्स को लगाते हैं और इनकी जो है पूजा करते हैं। तो चाइना और जापान में इनकी पूजा की जाती है गिंगो के प्लांट की। थूजा प्लिकाटा, बोटा ओरिएंटेलिस एंड स्पीसीज ऑफ जूनिपेरस की कुछ स्पीसीज, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका कि ऑर्नामेंटल ट्री के तरह यूज़ किया जाता है इंडिया में, स्पेशली इन प्लेन्स। तो हमारे यहाँ जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे जो है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, मीन्स ऑर्नामेंटल प्लांट कहने का क्या मतलब है कि जिनको हम, जो पौधे हम
खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो एज ऑर्नामेंटल प्लांट इन पौधों को यूज़ किया जाता है, इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में इन प्लांट्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है एज ऑर्नामेंटल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनका हमारे लिए किन किन सेक्टर्स में यूज़ है, इकोनॉमिकली ये हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हैं। अलग अलग सेक्टर्स को आपने देखा, कौन कौन से प्लांट्स हैं, कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ आपने आज के क्लास में देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।